हेलो एवरीवन, आई एम मतिका। टुडे वी विल डिस्कस इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर। आज हम जानेंगे हमारे जो पड़ोसी देश है इंडिया के साथ जो बॉर्डर साझा कर रहे हैं उनके नेम। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, मेजर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन विद इंडिया। इंडिया के साथ जो अभी बात करी कि इंडिया के साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं उनके नेम हमने पढ़ने हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। इंडिया चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहा गया है? मैकमोहन लाइन। क्या कहा गया है? मैकमोहन लाइन। ठीक है। सेकंड नंबर में देखते हैं, सेकंड नंबर में क्या है? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन बन रहा है उसका क्या नेम है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। थर्ड लाइन देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन, उसका क्या नेम है? दुरंद लाइन। क्या नाम है? दुरंद लाइन। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसका क्या नेम है? रेड क्लिफ लाइन। ओके। लास्ट पॉइंट क्या है? इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, उसका नाम पाक स्ट्रेट है। बट आप एक चीज नोटिस करोगे, दिमाग में एक चीज हिट करेगी कि मैम आप हर जगह लाइन लाइन वगैरह यूज कर रहे हो, बट यहाँ पे आपने स्ट्रेट क्यों यूज किया? यहाँ पे भी आप लाइन यूज कर सकते हैं, पाक लाइन बोल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पाक स्ट्रेट क्यों बोल रही हूँ? ठीक है, तो ये वाली चीजें भी हमें समझनी है। यहां से भी हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। स्ट्रेट और आपका जो बॉर्डर लाइन होते हैं इनमें भी डिफरेंस है। मैं वहां पे पाक स्ट्रेट क्यों बोल रही हूँ, मैकमोहन के आगे मैं लाइन शब्द क्यों जोड़ रही हूँ? ठीक है, यहां ध्यान लगाओ। स्ट्रेट का मीनिंग देखो बेटा, अ स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, ध्यान से समझो। मतलब स्ट्रेट का मतलब क्या है? जो दो बड़े पानी के जो जलखंड है, जो दो बड़े जलखंडों को जोड़ने का जो रास्ता है उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। पिक्चर में देखो, दो बड़े जलखंडों को जोड़ने का जो रास्ता होगा बेटा वो आपका क्या कहला रहा है? स्ट्रेट कहला रहा है। ठीक है। और आपका इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का क्या मीनिंग है? इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस आर लाइंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज मतलब दो कंट्रीज तो हैं, दोनों कंट्रीज को अलग करने की जो जमीन है हमने उसको इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कह दिया। अब समझो मैप में। ठीक है, देखो ये आपका श्रीलंका है, ठीक है, पड़ोसी देश है। ये आपका इंडिया हो गया। ये क्या है? दो बड़े जलखंड, ये आपको पता ही है। ये आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इधर से आपका ये आपका अरेबियन सी, ठीक है। दो बड़े जलखंडों को जोड़ने वाला जो ये रास्ता है इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? पाक स्ट्रेट। नाम हमने पाक रखा पर स्ट्रेट क्यों बोल रहे हैं? दो बड़े जलखंडों को ये रास्ता जोड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट वर्ड यूज किया है, बाकी जगह हमने लाइन शब्द यूज किए हैं। आए समझ में? अब यही चीज बेटा हमने एक बार मैप में प्रैक्टिस करनी है। ठीक, चलो देखते हैं। ओके, जैसे आपका रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन के लिए जब मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया था कि जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है ये आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच का इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। चलो देखते हैं। ये अब मैं मार्क कर रही हूं इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, ये आपका यहां से लेके पूरा ये वाला, ये आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, उसका क्या नेम है? डुरंड लाइन। मार्क करते हैं इसको, कुछ ये रहा। ठीक, क्या है? डुरंड लाइन। ओके। नेक्स्ट, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन
किन दो कंट्रीज के बीच में है? इंडिया एंड चाइना। मार्क करते हैं इसके बॉर्डर को भी, ये बॉर्डर, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, इसे हमने क्या बोला? मैकमोहन लाइन, ठीक है। अब एक आपका रेड क्लिफ लाइन यहाँ भी है, ये भी आपको याद करना है। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी एक बॉर्डर लाइन बनेगा, तो ये भी क्या होगा? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। चलो मार्क करते हैं इसका बॉर्डर, ये रहा, ठीक है। पाक स्ट्रेट में बता चुकी हूँ, ये आपका रास्ता जो दो बड़े जल खंडों को जोड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, उसका क्या नेम है? पाक स्ट्रेट, ठीक है। इस लेक्चर में बेटा हमने सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं ये बात करूंगी और आप ये चीज समझेंगे कि जो ये हमने पड़ोसी देश जो पढ़े हैं, इन पड़ोसी देश जो हमारे देश के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, बट किन किन स्टेट्स के साथ टच हो रहे हैं, क्योंकि हमने स्टेट्स भी पढ़ना है, किन स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर्स टच हो रहे हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, काफी मजा आया होगा। जय हिंद।